टॉक वीकली राउंडअप में हम लेकर आ गए हैं आपके लिए वो सारी खबरें जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए थी। जी हाँ, इन खबरों में सबसे पहले बात करते हैं हिना खान की, जो आजकल ब्रेस्ट कैंसर से लड़ रही हैं। हिना अपना ट्रीटमेंट तो ले ही रही हैं, साथ में अपने काम पर भी फोकस कर रही हैं और फिटनेस का भी पूरा ख्याल रख रही हैं। हाल ही में हिना ने अपने सोशल हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उनके हाथ में अम्ब्रेला है और बारिश भी हो रही है। चेहरे पर स्माइल है, लेकिन उनका टेक्स्ट काफी इमोशनल है। हिना ने एक लंबा चौड़ा टेक्स्ट लिखा। इस टेक्स्ट में बात की अपने फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में। हिना ने बताया कि किस तरह से वो न्यूरोपैथिक पेन फील कर रही हैं। इतना ही नहीं, हिना ने ये भी लिखा है कि उनके पैरों में नम फील होता है। हिना ने आगे लिखा है, While working out, I lose control of my legs and fall over due to numbness, but I only focus on getting back up. I won't let the fall define me. I will be defined by the strength I show to get up each time. Each time when it feels like I can't get up and go do the work, I push harder. Cause what else have I got other than my strength, my spirit, my willpower? So what's your excuse? Well, हिना का ये पोस्ट काफी इमोशनल है। हिना खान के बाद अब आपको मिलवाते हैं साई केतन राव और शिवांगी खेड़कर से। खबरों की माने तो ये दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं, लेकिन इन दोनों ने कभी इसे ऑफिशियली नहीं माना। बिग बॉस के घर में कहीं न कहीं साई ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि शिवांगी उनकी गर्लफ्रेंड है और शायद वो शादी कर सकते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद पूरा मामला ही बदल गया। साई ने कहा, मैं और शिवांगी एक दूसरे को 4 साल से जानते हैं। वी आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स। हम दोनों ने एक दूसरे को ढेर सारा सपोर्ट किया है। लाइफ में जब हम मिले थे वहां से लेकर आज तक, तो शायद लोगों का भी एक ओपिनियन है कि दोनों क्लोज हैं, काफी क्लोज हैं। वेल, ये तो रहा साई का स्टेटमेंट, लेकिन हम आपको दिखाते हैं इनका कोजी डिनर डेट, जहां पर दोनों एक दूसरे के साथ कोजी होते हुए दिखाई दिए। मिरर सेल्फी भी निकाली और साथ में मीडिया के लिए पोज भी किया। वेल, साई और शिवांगी, अगर आप लोग सिर्फ बेस्ट फ्रेंड हैं तो ये क्या है। टेलीटॉक राउंडअप में तीसरी खबर भी रिलेटेड है बिग बॉस से ही। बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद धमाल तो होता ही है, पार्टीज होती हैं, म्यूजिक वीडियोस बनते हैं और इस बार मौका था अदनान शेख की बर्थडे पार्टी का। अदनान ने एक शानदार पार्टी थ्रो की, जहां पर बिग बॉस से रिलेटेड काफी लोग आए, लेकिन एक चेहरा मिसिंग था और वो चेहरा था विशाल पांडे का। आपको बता दें कि इस पार्टी में विशाल पांडे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। अब इसके बाद क्या अफवाहें आने लगी कि क्या विशाल और अदनान के बीच सब कुछ ठीक ठाक है। अब बात करते हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। वेल, इस शो में जो आप आशिता का कैरेक्टर देख रहे हैं, यानी कि कावेरी प्रियम को जो आप देख रहे हैं, क्या आपको पता है कि ये रोल पहले कावेरी को ऑफर नहीं हुआ था? जी हाँ, जब शो ने लीप लिया था तो इस शो से रिलेटेड काफी खबरें थी, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, लेकिन हम आपको बता दें कि इस कैरेक्टर के लिए कावेरी प्रियम को नहीं, बल्कि सबसे पहले शिवांगी वर्मा को अप्रोच किया गया था। और ये सिर्फ अप्रोच नहीं था, बल्कि शिवांगी ऑलमोस्ट कंफर्म थी। सोर्सेस की माने तो शिवांगी ने अपना लुक भी चेंज कर लिया था, स्पेशली अपने बालों का कलर भी चेंज कर लिया था, क्योंकि शिवांगी को एक मिडिल क्लास दिखना था। लेकिन लास्ट मोमेंट पर मेकर्स ने कावेरी को चूज किया। अब ये तो थोड़ी नाइंसाफी हुई, है ना? वीकली राउंडअप में अब बारी है आपको उस न्यूज से रिचार्ज करने की जो रिलेटेड है बिग बॉस 18 से। वेल, बिग बॉस OTT सीजन 3 तो खत्म हो गया और अब बारी है बिग बॉस 18 की। जी हाँ, सलमान खान के शो की। शो को आने में तो अभी टाइम है, लेकिन बज़ काफी क्रिएट हो चुका है। आपको बता दें कि बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें से कुछ नाम हैं समीरा रेड्डी, दलजीत कौर, सोमी अली, शोएब इब्राहिम, शानी आहूजा,
करण पटेल, इसके अलावा भी बहुत सारे नाम के रूमर्स आ रहे हैं। अर्जुन बिजलानी का नाम भी सामने आया था, लेकिन जब टेली टॉक ने अर्जुन से बात की तो अर्जुन ने सीधा मना कर दिया। सोर्सेस की माने तो शोएब इब्राहिम इस शो के पहले कंफर्म कंटेस्टेंट हैं। करण पटेल हमेशा बिग बॉस के ऊपर रिएक्ट करते रहते हैं, तो क्या इस बार वो बिग बॉस के घर में दिखाई देंगे? दलजीत कौर निखिल पटेल को लेकर काफी चर्चा में हैं। इतना ही नहीं, नाम तो गुरचरण सिंह का भी आ रहा है। अरे भाई, वही गुरचरण सिंह जो अपने घर से मिसिंग थे और कई दिनों बाद अपने आप ही घर वापस आ गए। अब बिग बॉस में फाइनली कौन कौन से चेहरे दिखाई देंगे, ये जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपको दिखाते हैं दलजीत कौर से रिलेटेड लेटेस्ट खबर। दलजीत कौर और निखिल पटेल का मामला ठंडा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। स्पेशली जब निखिल पटेल टेली टॉक के कैमरे पर कैद किए गए, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तब से तो मामले ने कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ लिया है। अब आपको बता दें कि दलजीत के फैंस उन्हें सजेशन दे रहे हैं कि उन्हें शालीन के पास वापस चले जाना चाहिए, और दलजीत इस पे रिएक्ट भी कर रही हैं। दलजीत का कहना है कि शालीन ने उन्हें एक मैसेज तक नहीं किया। दलजीत ने रिप्लाई किया है, शालीन हैज नॉट इवन मैसेज्ड, ही मस्ट बी बिजी, आई एम अ गुड इनफ फादर फॉर जेडन। एक दूसरे कमेंट में दलजीत ने लिखा, शालीन हैज नॉट कॉन्टेक्टेड मी सिंस आई एम बैक, ही मस्ट बी बिजी। दलजीत आगे कहती हैं, ही हैज नॉट मैसेज्ड और रीच्ड आउट, I don't think he is interested to know what must have happened with his son. He must be too busy. दलजीत की लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। मिलवाने की बारी है रूबी भाटिया से। ये वही रूबी भाटिया हैं जो एक टाइम पर काफी पॉपुलर थीं। अपनी एंकरिंग और अपने लुक्स को लेकर रूबी काफी पॉपुलैरिटी कमाई थी, लेकिन आज के डेट में रूबी जॉब ढूंढ रही हैं, और जॉब ढूंढने का कारण रूबी ने बताया उनके घर का रेनोवेशन। टेली टॉक से एक्सक्लूसिव बात करते हुए रूबी ने शेयर की अपने दिल की बात। I am looking for money, period. Now what happened is, my house went under renovation. अब मुझे पता नहीं था renovation क्या होता है, okay? Renovation, I grew up in Canada, वहाँ पर तो खाली घर लो, furniture डाल दो, खत्म हो गई बात। So अभी घर जिसमें हम रह रहे हैं, it was a little old. तो ऐसे चलो थोड़ा सा पेंट कर देते हैं, चलो थोड़ा सा ये, और करते करते इतना खर्चा हो गया। I said finally now, though I'm not really very keen on a big full-time career, like you know, because I'm quite happy, quite settled. My hubby, my kids, we are enjoying. अच्छा लगता है मुझे ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। बट रेनोवेशन का मैंने कहा नहीं, अब दैट्स इनफ, नाउ आई जस्ट वांट एनी जॉब टू पे फॉर द रेनोवेशन, दैट्स इट, और यू कैन डायरेक्टली पे फॉर द रेनोवेशन। आई मीन एनीबडी हुज डन इट वुड नो, आई डोंट नो कि व्हाट हैपेंड, इट्स अ स्लिपरी स्लोप, इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। इसीलिए मुझे पता है कि ताजमहल को बनाने में 22 साल लगते हैं। अच्छा। क्योंकि काम रुक जाता है, फिर ये टेढ़ा है, फिर इसको सीधा करो। सो जॉब का मेरा मतलब, इट कैन बी एनीथिंग वेयर आई कैन जस्ट मेक अ लिटिल मनी without spending too much time on it, because I'm really quite busy. So first thing, I'm doing voicing work. I'm doing American accent, Canadian accent, neutral accent, and Indian accent. These are 4 kinds of English I do. I do French, I do Punjabi, I do Hindi. So I'm doing voicing and dubbing work, which is very easy. You know, just go and do it and come back. बहुत अच्छा लगता है. Second thing I'm doing is any administrative work. Literally, if somebody wants me to do some typing, make some phone calls, I'm happy. चुपचाप करके थोड़ा सा, I just want to finish this renovation and get out of it so I can have my mental health back. And करते करते I'm speaking to people, so I don't know if this is the right time or what, I don't know. But I would love to anchor a little bit again. It'd be nice. A little show, interview. 12 घंटे का शिफ्ट तो नहीं कर सकती हूँ मैं, बट अगर कोई शो है which I can anchor and I can interview people or do the stuff I've been doing, that's also wonderful. I'm open for that a little bit now that the kids are more manageable. So yeah. टेली टॉक वीकली राउंड अप में अब बात करते हैं ईशा मालविया से रिलेटेड खबर की।
जी हाँ, कमल दादियाला जिन्होंने ईशा की मां का कैरेक्टर प्ले किया था सीरियल उदारियां में, उन्होंने ईशा के फैंस पर आरोप लगाया है कि वो उनको ट्रोल करते हैं। इतना ही नहीं, कमल का ये भी कहना है कि ईशा की मॉम उन फैंस को सपोर्ट कर रही हैं। बात इतनी आगे बढ़ गई कि कमल ने लीगल एक्शन भी लेने की बात कह दी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कमल का ये कहना है कि वो फैंस के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगी, पुलिस में कंप्लेन फाइल करेंगी। लेकिन बाद में ये भी खबर आई कि कमल ने अपना इरादा बदल दिया है और इसके पीछे का रीजन ये बताया गया कि ईशा ने उनसे माफी मांग ली है। जब इस बारे में ईशा से बात हुई तो ईशा ने कहा कौन है वो, और माफी मांगने की बात पर तो ईशा ने इनडायरेक्टली अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और कहा सॉरी माय फट। कौन को स्टार? कोमल दड़ियाल। कौन है वो? आपकी उदारिया में आपके मदर के कैरेक्टर को प्ले किया। कौन? यू नो दैट? I don't know. ज्यादा वो उसका मीम बन रहा है सभी जगह पे ये Yeah. न्यूज़ सर्कुलेट हो और रही आपका है। एक कौन है? कौन है? आपकी स्टार, आपकी को स्टार कास्ट थी कौन? उदारिया में रोल कौन? प्ले किया। आपकी जो मदर आपकी माँ का किरदार प्ले Character किया play उदारिया किया। में। कौन? कोमल दाड़ियाल आई थिंक। मैं तो नहीं जानती। मैम जानते तो आप बोलना नहीं चाहते। मैं नहीं जानती, बस मैं एक मैसेज देना चाहूँगी दैट यू नो, आप अगर चाहते हो ना आपको इज्जत मिले तो हमेशा बड़ा छोटा मैटर नहीं करता, आप अपने से कम उम्र वाले को भी इतनी इज्जत दो सो दैट वो आपको इज्जत दे सके। Right. दैट्स व्हाट। थैंक यू। थैंक यू। अब बात करते हैं उर्फी जावेद की, जो हमेशा अपने कपड़ों और क्रिएटिविटी के लिए जानी जाती हैं। लेकिन भाई इस बार तो बात है उनके एंगर की, क्योंकि उर्फी जावेद ने पब्लिकली अपनी टीम पर चिल्ला दिया। जी हाँ, हाल ही में उर्फी स्पॉट की गई मुंबई में और वहां पर उर्फी का मूड कुछ ठीक नहीं दिखा। चलिए आपको दिखाते हैं उर्फी का ये एंगर वाला अवतार। टिकट वाले आ रहे हैं, सबको बुला लिया फ्री में, क्यों करेंगे सब फ्री में काम? मैम स्माइल अभी है। यार मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। चलेगा मैम, जाने दीजिए। स्माइल स्माइल हमको देख के मैम हंसी। हमको देख के तो खुश हो जाइए। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। बाय गाइस, बाय। अब चलते चलते आपको रिचार्ज करते हैं एक बड़ी खबर से। जी हाँ, अंकित गुप्ता या शोएब इब्राहिम, कौन होगा करण जौहर और प्रीति सिमोइस के वेब शो का पार्ट? है ना इंटरेस्टिंग खबर। चलिए आपको बताते हैं इसकी खास डिटेल। आपको बता दें कि प्रीति सिमोइस और नीति सिमोइस ने अनाउंस किया है अपना नया प्रोजेक्ट, वो भी करण जौहर के ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट के साथ। जी हाँ, और इस प्रोजेक्ट में तमन्ना भाटिया लीड रोल में होंगी। सोर्सेस के माने तो एंटागनिस्ट के रोल के लिए दो नाम सामने आ रहे हैं। एक नाम है अंकित गुप्ता का और दूसरा है शोएब इब्राहिम का। अंकित आजकल डेली सोप कर रहे हैं और शोएब का नाम बिग बॉस के लिए भी आ रहा है। ऐसे में ये रेस कौन जीतता है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो कैसा लगा आपको टेली टॉक का ये वीकली राउंड अप, हमें लिखकर जरूर बताइएगा।